नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुख करते हैं राजस्थान की खबरों का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को एक दिवसीय यात्रा पर पाली दौरे पर रहेंगे। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ की ओर से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को गहलोत संबोधित करेंगे। गहलोत के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं, जहां अनुव्रत नगर में सभा स्थल और हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्म 8 मार्च 1953 को मुंबई में हुआ था। आज महिला दिवस के दिन राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन है। हालांकि पुलवामा हमले की घटना के बाद देश में उपजे हालात को देखते हुए वसुंधरा राजे जन्मदिन को उत्साह से नहीं मना रही। वहीं पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं ने इस मौके पर जरूरतमंदों की मदद की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई बड़े नेताओं ने ट्वीट कर वसुंधरा राजे को जन्मदिन की बधाई दी। चौमू में न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल चौमू में लीवर की बीमारी से ग्रसित टीना शर्मा के इलाज के लिए न्यूज इंडिया ने मुहिम चलाई थी। खबर प्रसारित होने के बाद कई भामाशाहों ने पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता के लिए हाथ बढ़ाए हैं। बेटी के इलाज के लिए परिवार के खाते में अब तक 12 लाख रुपए आ चुके हैं। तो वहीं आज महिला दिवस के मौके पर बेटी टीना शर्मा का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ परिवार को अब भी सरकारी मदद की दरकार है। बेटी के इलाज के लिए परिवार को अब भी 18 लाख रुपयों की जरूरत है। पहले मेरी बिटिया के पीड़िया हुआ था, फिर मैं जगह जगह हॉस्पिटल में लेके ट्रीटमेंट करवाया मैंने। फिर उसके बाद में डॉक्टरों ने बोला इसका लीवर डैमेज हो चुका। तो मैंने कर्जा करके 2, 4, 5, 6 लाख रुपए जो भी मेरी बनती में सेवा आई वो मैंने की। लेकिन उसके बाद में डॉक्टरों ने कहा लिए लास्ट है ट्रांसप्लांट। तो 30 लाख रुपए का खर्चा बताया। तो मैं मेरी गुड़िया को घर लेके आ गया। डॉक्टरों ने कहा कांच का केबिन बनवाओ, इसके लिए तो 1 लाख रुपए वो भी मैंने कर्जा करके वो भी बनवा दिया। अब आर्थिक स्थिति ये है कि मेरे पास एक पैसा नहीं है इलाज के लिए। तो जो हमारे मीडिया साहब है चौमू से, न्यूज इंडिया ने खबर दिखाई, उसके बाद में मेरे अकाउंट में 12 लाख रुपए के करीब आ चुके हैं। कई भामाशाहों ने पैसे भी दिए हैं। तो मैं आगे भी यही इच्छा चाहता हूँ कि और भामाशाएं सर्व समाज से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि टीना शर्मा की जो माँ है वो लीवर डोनेट करेगी। और मैं भामाओं से हाथ जोड़ के यही बोलता हूँ कि मेरी बेटी बचाएं। पिछले 7-8 महीने से हम लगातार बहुत से हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं। मतलब हर एक हॉस्पिटल में टीना को लेके गए तो वहाँ पे मतलब उसको जो लिवर में दिक्कत है उसकी वजह से बहुत सारे हॉस्पिटलों के हमने चक्कर लगाए और लास्ट में सभी हॉस्पिटलों का यही रिजल्ट रहा कि टीना का लिवर करीब 90% डैमेज हो चुका है और उसके लिए उसका लिवर ट्रांसप्लांट होगा। तो ट्रांसप्लांट के लिए अभी हमने टीना को महात्मा गांधी हॉस्पिटल जो अपने सीतापुरा जयपुर में वहाँ पे एडमिट करवाया है और वहाँ पर उसके इलाज के लिए करीब 30 लाख रुपए एवरेज खर्च होंगे। और 30 लाख रुपए हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुबह अगर खाने को होता है तो शाम को नहीं होता और 30 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम है हमारे लिए। तो वो सब हमारे लिए संभव नहीं है। और से माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हमने लोगों से गुहार की, तो उसमें कुछ लोगों ने और समाज ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया। करीब अब तक 12-1 लाख रुपए हमारे पास हो चुके व्यवस्था। बता दें कि बेटी टीना की मदद के लिए कई भामाशाहों ने हाथ बढ़ाए हैं और पीड़ित परिवार के खाते में अब तक 12 लाख रुपए आ चुके हैं। न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और लोगों से इस पीड़ित परिवार की मदद की अपील की थी और जिसका नतीजा सामने आया। कई लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए और बेटी टीना की जो बीमारी है उसके इलाज में तकरीबन 18 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार से आज भी ये परिवार मदद की गुहार लगा रहा है, उसकी तरफ टकटकी लगाए सरकार की तरफ देख रहा है। ये परिवार की सरकार उनकी मदद करे। अभी भी उन्हें तकरीबन 6 लाख रुपए की और आर्थिक सहायता की जरूरत है।
इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी, लोगों से अपील भी की थी कि बेटी टीना की मदद के लिए लोग आगे आए, और हालांकि अब काफी लोग आगे भी आए हैं, काफी उनकी आर्थिक मदद हो रही है, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से क्या इस पर कुछ वक्तव्य आया है कि सरकार की तरफ से कोई इस पर मदद मिल रही है? देखिए भानु जी, बताना चाहूंगा कि न्यूज इंडिया हमेशा से ही सामाजिक सरोकारों की खबर हमेशा प्रमुखता से दिखाते आ रहा है। ऐसा ही कुछ मामला चौमू के जो संतों की ढाणी का था, जहां पर एक टीना शर्मा 15 वर्षीय जो बालिका है उसके लीवर डैमेज हो चुके थे। उसको लेकर उस डॉक्टरों ने 30 लाख रुपए का खर्चा बताया। उसको लेकर न्यूज इंडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाई थी, और कुछ जो लोग हैं यहाँ तमाशा है और समाज के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, वो आगे आए और कुछ मदद भी की है। लेकिन आज महिला दिवस पर जो पिता है बच्ची के, उन्होंने धन्यवाद दिया है कि भाई जो सरकार कहती है कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे स्वस्थ रखे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसी मदद नहीं मिली है। लेकिन धन्यवाद उनको दिया है जो जिनकी तरफ से अभी तक मदद की गई है। बात करें तो अभी तक बच्ची के पिता के खाते में 12 लाख रुपए के करीब आर्थिक सहायता दी गई है, लेकिन अभी भी करीब 18 लाख रुपए की आवश्यकता है, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से मांग की है कि वो जो भी इलाज का जो खर्चा है वो उसकी मदद की जाए, उस इलाज में जो खर्चा हो वो सरकार वहन करे। जी जरूर दीपक, क्या समाज के जो नेता हैं उन्होंने भी कुछ आर्थिक सहायता दी है इस परिवार के लिए, मदद के लिए वे भी आगे आए हैं? देखिए, अभी तक हमारी जो पिता है बाबूलाल संत, उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि अभी तक जो राजनेता है, सरकार है, वो नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से कोई भी ऐसा शिष्टमंडल उनके पास नहीं पहुंचा है, ना ही ऐसी अभी तक कोई मदद की गई है। जो मदद की जा रही है वो समाज के लोग हैं और जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक सरकार की तरफ से, राजनेताओं की तरफ से यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं की गई है। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को स्वस्थ रखे, लेकिन बेटियां कहाँ से होंगी? जब बेटियां नहीं बचेंगी तो बेटियों को कहाँ से स्वस्थ रख पाएंगे? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सरकार अपनी वाहवाही के लिए इस तरह की योजनाएं तो काफी चलाती है, सुर्खियों में रहती है, लेकिन धरातल पर जब जरूरत होती है, जब मदद की बात आती है, तब सामने कहीं नजर नहीं आते। जी दीपक, बने रहिए हमारे साथ। टीना जो पीड़ित बच्ची है, उनके भाई अविनाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अविनाश, बेटी टीना को बचाने के लिए, उनकी जो मदद, आपके परिवार की मदद के लिए कई लोगों ने हाथ आगे बढ़ाए हैं, कई लोगों ने मदद आपकी की है, लेकिन अभी आपको और कितनी मदद की जरूरत है और सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिली है? देखिए सर, मदद की अगर मैं बात करूं तो सर्वप्रथम तो मदद के लिए हम हमारे अखिल भारतीय बागड़ा ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्री नारायण जी पताड़िया जी उनके पास गए थे। मैं, मेरे चाचा जी, पापा जी, सब लोग जी। तो उनको जब जाकर हमने हमारी जो सिचुएशन बताई तो उन्होंने हमारे समाज की तत्काल तुरंत ही उसी दिन बैठक बुलाई जी, और समाज से आह्वान किया कि ये समाज की बेटी है टीना शर्मा जी, और समाज की बैठक में करीब उस रोज 9,24,000 रुपए ऐसे कुछ केस हमारे पास, उनके पास एकत्रित हो गया था जी। साथ में महासभा जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय बागड़ा ब्राह्मण महासभा है, उसका अकाउंट नंबर और साथ में मेरे चाचा जी का नंबर दिया गया था। उसमें भी जैसे बहुत से लोगों के द्वारा मनी ट्रांसफर की गई जी। अभी अविनाश, अभी बच्ची का स्वास्थ्य कैसा है और क्या कुछ डॉक्टरों ने कहा है? सर, जैसे ही हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्री जी के पास गए तो उन्होंने तत्काल 108 एम्बुलेंस भेज के उसको, ये जो अपने सीतापुरा में महात्मा गांधी अस्पताल है जी, उसमें एडमिट करवाया। और अभी की मैं बात करूं टीना की, तो तबीयत बिल्कुल ठीक है। उसके पेट में पानी ऐसे कुछ भर गया था जी, तो उसको फिलहाल निकाल दिया गया डॉक्टरों की टीम के द्वारा जी। आगे क्या कुछ इलाज अभी बच्ची का होना है? आगे के लिए जैसे कल डॉक्टर लोगों से मेरी बात हुई थी, मैं भी मिला था डॉक्टर से, तो क्या उनको जैसे जो चाची जी है मेरी टीना की मम्मी, वो मतलब टीना को अपना लिवर डोनेट करेगी जी। तो कल उनकी कुछ जांचें हुई थी, आज भी कुछ जांचें हुई है उनकी। जरूर अविनाश, डॉक्टर की तरफ से क्या कुछ बताया गया, कितना कुछ खर्च इस पूरे जो इलाज में है वो आने वाला है? सर, इसमें देखो एवरेज 25 लाख रुपए मान के चलो, क्योंकि जैसे ट्रांसप्लांट होगा और ट्रांसप्लांट के बाद जैसे टीना को और चाची जी दोनों को हॉस्पिटलाइज रखा जाएगा, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन का डर रहता है, तो उनको ये ट्रांसप्लांट के बाद भी हॉस्पिटल में रखा जाएगा जी।
तो उसका एवरेज करीब 25 लाख रुपए एवरेज मान के जरूर चलो आप। अविनाश, समाज की तरफ से आपको मदद मिली है क्या? कुछ बड़े नेता और सरकार की तरफ से भी कुछ मदद मिली है आपको? नहीं सर, नहीं सर, अभी सरकार और बड़े नेता कोई भी अभी हमारे सहयोग के लिए आगे नहीं आए। अभी जी। जो भी हमें हेल्प मिली है वो सिर्फ हमारे समाज, बागड़ा ब्राह्मण समाज की ओर से मिली है, और उसी के बैनर तले ये सारा काम हो रहा है। उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान बद्री नारायण जी इस सारी मतलब आर्थिक सहायता में हमारा सहयोग कर रहे, कोऑपरेट कर रहे। आपने कहाँ कहाँ दरकार लगाई, सरकार से बात की, या जो नेता हैं आपके जनप्रतिनिधि हैं उनसे आपने बात की इस बीमारी को लेकर बच्ची की? हाँ सर, जनप्रतिनिधियों से भी हमने कई बार मतलब अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, कई बार उनसे गुहार की, पर एक भी नेता, एक भी मतलब सरकार का प्रतिनिधि हमारे इस बीमारी में हमारे साथ कभी खड़ा नहीं हुआ, और ना कभी किसी ने हमें कोऑपरेट किया। जी जरूर। दीपक, सरकार की तरफ से गुहार लगा ली गई है, इस पीड़ित परिवार ने सरकार से भी गुहार लगा ली है, कई नेताओं से गुहार लगा ली है, लेकिन जो इनका समाज है बस वहीं से अभी आर्थिक मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अभी बहुत और भी रुपयों की जरूरत है। 25 लाख तकरीबन इलाज खर्च बता रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले में संवेदनहीन क्यों बनी हुई है? क्यों इधर नजरें नहीं अपनी कर रही है, जबकि लगातार बात भी कर चुके हैं? बहुत ही गंभीर सवाल है जी। कि सरकार जब करोड़ों रुपए खर्च करके योजनाएं चलाती है, लेकिन धरातल वो कहीं दिखती नजर नहीं आती है। बात होती है कि जब कई महिलाओं की सुरक्षा की, बेटियों को बचाने की, तब सरकार की जरूरत होती है, ऐसे शिष्टमंडल की जरूरत होती है, ऐसे नेताओं की जरूरत होती है, तब वो नेता और सरकार कहीं दिखती नजर नहीं आती है। अब जिस तरह से अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, उसके साथ अगर सरकार के नुमाइंदे उस यहाँ के राजनेता का साथ नहीं देंगे तो समाज के लिए एक बड़ी शर्म की बात है। जहाँ बिटिया को बचाने की बात है, अब कुछ समाज के लोग आ गए हैं, कुछ भामाशाह लोग आए, लेकिन सरकार और जो राजनेता है वो कहीं दिख नजर नहीं आ रहे। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो करोड़ों रुपए की योजना चलाते हैं, क्या वो धरातल पर क्यों नहीं है? आखिर सरकार सिर्फ क्या वाहवाही लूटने के लिए सिर्फ योजनाएं चलाती है, या फिर वो जो बिटिया के जब इलाज की बात आती है तब क्यों नहीं वो सामने आ पाते? जरूर दीपक। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, इस वक्त आप न्यूज इंडिया पर हैं। न्यूज इंडिया ने ये मुहिम चलाई थी बेटी टीना के इलाज के लिए, जिसके बाद लोग आगे आए हैं, भामाशाह भी आए हैं, हम भी आपके साथ हैं। फिलहाल आप न्यूज इंडिया पर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, लोग से, समाजों से? सर, मैं न्यूज इंडिया के माध्यम से सभी लोगों से ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ये जो टीना के साथ आज जो हुआ है, मतलब लिवर डैमेज है उसका 90%, जी, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि जो भी समाज में भामाशाह है, जो भी बड़े लोग हैं, उन सभी से मेरी हाथ जोड़कर ये विनती है कि आप आगे आइए और आपसे जितना बनता है उतनी आप हमारी हेल्प कीजिए, ताकि मेरी बहन बिल्कुल स्वस्थ होके वापस घर आ सके और हमारे घर में वापस वो खुशियाँ लौट सके। जरूर अविनाश अपील करता है न्यूज इंडिया के लोगों से कि बेटी टीना को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद के लिए हाथ आगे बढ़ने चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दुनिया महिला शक्ति को सलाम कर रही है। वहीं प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश भी समाज को एक सकारात्मक संदेश देते हुए बता रही हैं कि समाज को एक शिक्षित बेटी की आवश्यकता क्यों है। महिला दिवस पर मंत्री ममता भूपेश से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता हिना ताज ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। प्रदेश में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, और जहां महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो एक बहुत ही सशक्त चेहरा इस वक्त हमारे साथ है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, जो गहलोत सरकार की इकलौती मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहले आपको महिला दिवस की बधाई। थैंक यू सो मच। और मैं भी आप सब लोगों को, पूरे देश भर की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैडम, आज महिला शक्ति का दिन है। मुख्य धारा से हटकर महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखना किस तरह का अनुभव करती है? मैं समझती हूँ मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज हमने इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सम्मानित किया गया, और वो भी उनके विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के काम की वजह से उन्होंने जो कार्य किए ग्रामीण क्षेत्र में। और एक दो महिलाएं तो अपने एक्सपीरियंस इस तरह के शेयर किए जो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा साहस का
बात थी कि उन्होंने अपनी बातें यहाँ पे शेयर की। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं भरोसा दिलाना चाहूँगी हमारे प्रदेश की तमाम महिलाओं को कि राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सशक्त राजस्थान बनाना चाहती है, शिक्षित राजस्थान बनाना चाहती है और सुरक्षित राजस्थान देना चाहती है। महिला सशक्तिकरण के दौर में मुख्यमंत्री जी ने महिला शिक्षा को फ्री किया है। मैं समझती हूँ एक मील का पत्थर हमारे प्रदेश को आगे बढ़ने में साबित होगा। फ्री शिक्षा के माध्यम से हमारी महिलाएं जो बेचारी गांव के इलाकों से आती हैं, जिनके परिवारों के पास में उचित पैसा नहीं होता लेकिन उनमें स्किल होती है, तो वो बाहर आएगी, हमारी सरकार उनको सहयोग देगी और राजस्थान आगे बढ़ पाएगा। जैसा कि आपने कहा सरकार के सहयोग की बात है, सत्ता में आते ही आपने भी वादा किया था महिलाओं के लिए उत्थान के लिए बहुत कुछ काम किए जाएंगे। वो कुछ चंद ऐसे कदम जो आपने सत्ता में आने के बाद महिला उत्थान के लिए उठाए हों, उनके बारे में थोड़ा। देखिए मेरी बात, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बेरोजगारी भत्ता का ऐलान किया और अभी 1 मार्च से ये लागू हो गया, हम महिलाओं को 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता राजस्थान की सरकार देना चाहती है। और मैंने जो अभी आपको बताया कि फ्री शिक्षा भी एक अपने आप में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और हमारा विभाग, आज आपने देखा विभिन्न प्रतिभाओं को यहाँ पे सम्मानित किया गया, तो आप मानिए कि राजस्थान के सुदूर इलाकों के गांव, ढाणियाँ, शहरों के अंदर हमारी महिलाएं सक्रिय हैं, इस विभाग को आगे ले जाना चाहती हैं। विभाग के माध्यम से हम प्री स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, हम दहेज को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, सामूहिक विवाह को हमारा विभाग अनुदान देके आगे बढ़ाना चाह रहा है। तमाम ऐसी चीज़ें जिनसे हमारा प्रदेश जकड़ा हुआ है, हम उन कुरीतियों को दूर करना चाहते हैं और उन्मुक्त राजस्थान और बहुत खुला वातावरण मिलने वाला राजस्थान महिलाओं को देना चाहते हैं। तो ये थी मंत्री ममता भूपेश, जिनका कहना था कि समाज अगर अपनी बेटियों को पढ़ाएगा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकेगा, तो समाज को सशक्त बनाने से कोई नहीं रोक सकता। समाज में महिला एक अहम और मजबूत धुरी है जिसका कि सम्मान किया जाना चाहिए। कैमरामैन नरेश पारिक के साथ मैं हिना ताज, न्यूज़ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज राजधानी जयपुर के कृषि प्रबंधन संस्थान में राज्य स्तरीय महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के इस कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा के साथ ही विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 8 महिलाओं का सम्मान किया गया। वहीं कुसुमलता जैन को महिला शक्ति पुरस्कार 2019 से नवाजा गया। साथ ही 51,000 की नकद राशि भी पुरस्कार स्वरूप दी गई। इस मौके पर विभाग की महिला साथियों का भी स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि वो और उनका विभाग हर मोर्चे पर अपनी महिला कर्मचारियों के साथ खड़ा है। इस दौरान उन्होंने सभी से बेटियों को पढ़ाने और बाल विवाह की रोकथाम करने जैसे निर्देश दिए। राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान की तमाम महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मैं अपील करना चाहूँगी आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि महिलाएं सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने और अपने आप में उस मुकाम को हासिल करें जो उनके अंदर एक सपना है, उनके अंदर अपनी स्किल है। मैं ये कहना चाहूँगी राजस्थान सरकार के मंत्री के नाते कि राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की तरफ बहुत कदम उठा रही है। फ्री शिक्षा, इसमें एक बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया है और मैं समझती हूँ महिलाओं को एक बहुत ही मौका राजस्थान की सरकार देगी आगे बढ़ने का। विभाग हर स्तर पे महिलाओं को सशक्त बनाना चाहता है, बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाना चाहता है, भ्रूण हत्या रोकना चाहता है, दहेज के प्रति एक अभियान चलाना चाहता है। इन तमाम चीज़ों के पहलुओं के साथ में हमारा विभाग आने वाले वर्ष में आगे बढ़ेगा और मैं समझती हूँ कि आने वाले 1 वर्ष के अंदर हम बहुत ही सशक्त राजस्थान बनाने में तमाम मेरी विभाग की महिलाओं के माध्यम से कामयाब हो पाएंगे। जयपुर की रूपा यादव ने 8 साल की उम्र में बाल विवाह जैसी कुरीति की भेंट चढ़ने वाली रूपा का जज्बा काबिले तारीफ है। अपने इसी जज्बे की बदौलत रूपा ने साल 2007 में NEET परीक्षा पास की और अपने लिए एक सुनहरे भविष्य को चुना। महिला दिवस के मौके पर महिला बाल विकास विभाग ने रूपा को सम्मानित किया है। रूपा यादव से खास बातचीत की संवाददाता हिना ताज ने। 8 साल की उम्र में बाल विवाह, लेकिन जिसमें कुछ करने का जोश और जज्बा कम ना हुआ, वो नाम है रूपा यादव का, जिन्होंने हाल ही नीट परीक्षा को अव्वल दर्जे से पास किया है और आज महिला शक्ति
के दिन महिला दिवस पर उनको सम्मानित किया गया है, हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का इनका ये अनुभव रहा। 8 साल की उम्र में आपका बाल विवाह हो गया था रूपा, किस तरह का सफ़र रहा, कैसे आपने इतने बड़े मुकाम को हासिल कर लिया? जब मेरी 8 साल की उम्र में शादी हो गई थी तो उस टाइम पे तो कुछ समझती नहीं थी, तो 10th तक तो लगभग पियर वालों ने ही पढ़ाया। उसके बाद ससुराल में खेत ज़्यादा थे, काम था तो ले आए इधर ससुराल। फिर उसके बाद में मैंने मेरी जज्बा कम नहीं किया, मैं पढ़ती थी, बुक्स पढ़ती थी, घर वालों को समझाती थी। फिर टीचर्स लोगों ने भी समझाया कि इतनी अच्छी परसेंटेज लेके आई है बच्ची, इंटेलिजेंट है, अच्छे से नंबर कवर कर लेगी, नीट भी क्लियर कर लेगी। फिर उनके कहने पे मुझे पढ़ाया। ससुराल वालों ने आपका इसमें पूरा सपोर्ट किया? बाद में किया, पहले तो इतना सपोर्ट नहीं था क्योंकि वो भी इतने एजुकेटेड नहीं थे जो समझ सके कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। तो बाद में उन्होंने सपोर्ट किया, जब उनको भी पता चला कि हाँ इनाम लेके आ रही है बच्ची ऐसे, तब सपोर्ट किया उन्होंने। पति का आपका किस तरह का योगदान रहा? आप आज जिस प्रोग्राम पर हैं, जाहिर सी बात है कि किसी का साथ होता है, कोई पीछे आपका बैकअप होता है, कैसा आपका सहयोग रहा? मेरे हस्बैंड ने मेरे घर वालों को बोल दिया था कि अगर इनकम की इतनी प्रॉब्लम है तो दोनों में से एक को पढ़ा दो, तो चलो मुझे मत पढ़ाओ, रूपा को ही पढ़ा दो। मैं कहूँगी कि ऐसा इंसान कोई नहीं होगा जो ऐसे बोले कि मैं पीछे हो जाऊँगा, आप आगे आ जाओ, पर इन्होंने बहुत किया वो मेरे लिए। आज जैसे आप देख रही हैं महिला शक्ति का दिन है, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को बताऊँगी कि अगर बच्चे की हिम्मत को कम कर देते हैं ऐसे बाल विवाह करवा के, ऐसे कि वो सोचने लग जाता है यार आगे कैसे बढ़ूंगी, मैं क्या करूंगी, तो मैं बताना चाहूँगी बाल विवाह इन सबको रोका जाए और बच्चों को भी मन में जज्बा बना के रखे, सब अपन जो सोच सकते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये थी रूपा जिनका कहना है कि बाल विवाह पर पूरी तरह रोकथाम लगनी चाहिए और इंसान को कभी अपने जज्बे को ख़त्म नहीं करना चाहिए। कुछ करने का जुनून अगर है तो कुछ भी चीज़ आपके लिए नामुमकिन नहीं है। कैमरामैन नरेश पारी के साथ मैं हिना ताज, न्यूज़ इंडिया। राजस्थान में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।